हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आप लोगों के डिमांड पे ये ड्राइंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने कहा था कि स्केचिंग पे वीडियो शेयर करने के लिए, तो ये कंप्लीट एक कंपोजिशंस की स्केचिंग है। और ये वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करा है फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इसकी स्केचिंग समझ पाएंगे। साथ ही मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी दूंगी कि किस तरीके से आपको किन बातों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग ड्राइंग, और साथ ही एग्ज़ाम के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं कंपोजिशन जो शेयर कर रही हूँ, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड ड्रॉ कर रही हूँ। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कुछ कंपोजिशंस बना रहे तो या तो सबसे पहले आप फिगर्स ड्रॉ करें और उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड क्रिएट करें, या फिर पहले बैकग्राउंड क्रिएट कर ले फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिगर्स क्रिएट करें। एक साथ दोनों क्रिएट करने की कोशिश ना करें, जैसे कि हम करते हैं ना कि थोड़ा बैकग्राउंड बना लिए फिर थोड़ा फिगर बना लिए फिर बैकग्राउंड बना लिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। साथ ही जैसा कि आप लोग को पता है कि जब भी आप कोई भी कंपोजिशन बना रहे हैं तो एग्ज़ाम में 3 ह्यूमन फिगर होना कंपलसरी है। आप मिनिमम 3 ह्यूमन फिगर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। साथ ही बता दूं कि जब भी आप स्केचिंग कर रहे हो, ये ध्यान रखिए कि आपकी स्केचिंग परफेक्ट बने, स्केचिंग में आपके मिस्टेक्स नहीं रहे, क्योंकि अगर आप कहीं भी कुछ भी मिस्टेक करते हो तो वो जल्दी काउंट होता है। और आप लाख कलर बहुत अच्छा कर लो पर वो मिस्टेक दिखता है अच्छा कलर होने के बावजूद भी। थोड़ा बहुत कलर इधर उधर हो गया वो चलेगा, लेकिन स्केचिंग में आप मिस्टेक ना करें, ताकि क्योंकि आपकी गड़बड़ ना दिखे। तो आप जो भी स्केचिंग कर रहे हो वो परफेक्टली हो, और उसके लिए करनी पड़ेगी आपको लगातार प्रैक्टिस डेली बेसिक पे। आप अगर डेली प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि मैं बता दूं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए डेली खाने की ज़रूरत पड़ती है, फूड ज़रूरत होता है, वैसे स्केचिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो डेली बेसिक पे आप एक नियम बना लो कि 2 घंटा या 4 घंटा हम डेली स्केचिंग करेंगे, कुछ ना कुछ, है ना। तो अगर आप डेली स्केचिंग करेंगे तो आपका स्केचिंग जल्दी इम्प्रूव होगा। साथ ही जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं ना, तो हम बस छापने की कोशिश करते हैं, हम उस मोमेंट को कि किस तरीके से क्या कर्व हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर किसी ने जो पोज में बैठा है तो किस वे में बैठा हुआ है, उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करते और बस छापने की कोशिश करते हैं। मैं सभी को कहूँगी, जो भी कैंडिडेट है, जब भी आप कोई भी ड्राइंग्स बनाते हो तो छापने की कोशिश मत कीजिए, उसकी गहराई को पकड़िए कि अगर वो जो भी पोज में बैठा है, या वो सिटिंग पोज हो या स्टैंडिंग पोज हो, है ना, बैक साइड से खड़ा हो, तो उसके जो तरीके होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप ना प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए। लाइक अगर आप कोई पोजेस बना रहे हो तो आप किसी का रेफरेंस लो जो कि लाइव हो, सामने किसी को खड़ा कर लीजिए और उसको एब्जॉर्ब कीजिए कि हाँ, पैर कहाँ तक आ रहा है, हाथ कहाँ तक आ रहा है, क्यों आ रहा है। कोई बॉडी टर्न हो रहा है तो बॉडी के हर पार्ट जो होते हैं वो हल्के हल्के टर्न होते हैं, तो उस चीज़ की समझना है आपको। क्या होता है समटाइम्स कि हम फेस टर्न कर दिए पर उसके अकॉर्डिंग बॉडी टर्न नहीं किया तो बहुत ख़राब सा दिखता है। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे तो आपका जो ड्राइंग स्किल है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, डेली प्रैक्टिस गाइस, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है कि विदाउट डेली प्रैक्टिस तो होने से रहा। आप सोचोगे आप थोड़ा सा बना करके एग्ज़ाम क्रैक कर लो, तो ऐसा नहीं होता, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड कौन कौन स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं इस कंपोजिशंस की कलरिंग भी शेयर करूं विथ गाइड के साथ, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कलरिंग भी मेरे पास अवेलेबल है, आप कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और ऐसे और भी स्केचेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गाइड करने के साथ साथ, ताकि आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका स्केच जो है वो बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा हो जाएगा। इस कंपोजिशन का टॉपिक है टी स्टॉल। अगर आपको एग्ज़ाम में बोला जाए कि आप टी स्टॉल पे ड्राइंग बनाएं तो आप सेम ये ड्राइंग बना सकते हैं। साथ ही आपको बोला जाए कि आप डेली लाइफ पे ड्राइंग बनाएं तो भी आप टी स्टॉल पे बना सकते हैं, क्योंकि टी स्टॉल डेली लाइफ का ही पार्ट है। और आपको बोला जाए कि मार्केट सीन का आप ड्राइंग बनाइए तो भी आप टी स्टॉल बना सकते हैं। तो देख सकते हैं 3 अलग अलग टॉपिक के लिए आप सेम ड्राइंग
ड्रॉ कर सकते हो। साथ ही अगर आप ये ड्राइंग बनाकर मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी स्क्रीन पे शो कर रही है, आप फटाफट बनाइए, मुझसे चेक कराइए, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर गाइड करूँगी। और आप चाहो तो मेरी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली सीख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।